आलू की टिकिया, एक दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, कहानी छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है। चलिए शुरू करते हैं। केत की बहू, गाड़ी छूट जाएगी, जल्दी करो, 8 बजने वाले हैं। कौशल्या जी ने अपनी बहू को आवाज लगाते हुए कहा। कौशल्या जी को आज उनके भाई के घर शादी में जाना है, इसलिए वो बड़ी उत्साहित हैं। बार बार बस यही सोच रही है कि कहीं गाड़ी न छूट जाए। आ गई माँ जी, केतकी ने बाहर आते हुए कहा। अभी तो 9:15 की ट्रेन है, आप अभी से जल्दी करने लगी। केतकी ने अपनी सास से कहा। हाँ वो तो है बहू, मैं सोच रही थी कि कहीं लेट ना हो जाएं। कौशल्या जी बोली। नहीं होंगे, आप बेफिक्र रहिए, केतकी ने कहा। सब लोगों ने रिक्शा पकड़ा और स्टेशन पहुंच गए, लेकिन अभी तक तो 9 भी नहीं बजे थे। ट्रेन आने में अभी टाइम था। वो लोग बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगे। कौशल्या जी तो बस बार बार घड़ी ही देखे जा रही थी। केतकी उन्हें देख मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी केतकी की नज़र एक 8 साल के लड़के पर पड़ी। वो लड़का टिकिया वाले को ऐसे देख रहा था मानो कुछ कहना चाहता हो। टिकिया वाले के पास बहुत भीड़ थी। केतकी ने इशारे से उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हें भूख लगी है। उस लड़के ने हाँ में सर हिलाया। केतकी ने कहा, क्या खाओगे? उस लड़के ने सहमते हुए टिकिया वाले की तरफ इशारा किया। केतकी अपनी जगह से उठी और टिकिया वाले के पास गई। उसने एक टिकिया खरीदी और उस लड़के को दे दी। लड़का उस टिकिया को इतने चाव से खाने लगा मानो उसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज मिल गई हो। केतकी उस लड़के को देखे जा रही थी कि दुनिया में खुशियां ढूंढना कितना आसान है। उस लड़के को 20 रुपए की टिकिया खिलाकर आज केतकी ने वो खुशी महसूस की थी जो शायद हजारों रुपए खर्च करके भी न मिलती। केतकी ख्यालों की दुनिया में कहीं खो गई। तभी ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हुई और केतकी हड़बड़ा कर उठी। उसने देखा तो वो लड़का वहीं खड़ा मुस्कुराए जा रहा था, मानो दिल ही दिल उसे ढेरों दुआएं दे रहा हो। आज केतकी की खुशी का ठिकाना न था। उसने आज आंतरिक खुशी महसूस की थी जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की। ट्रेन आ चुकी थी। सब लोग ट्रेन में बैठे और गाड़ी स्टेशन छोड़ने लगी। वो लड़का वहीं खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। सच ही कहते हैं कि जो खुशी देखकर मिलती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहानी छोटी है मगर सीख बड़ी देती है। हमारे आसपास कितने ही ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनकी हम किसी भी रूप में सहायता कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।